देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें क्या है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो निशान बना हुआ है, ये सिंबल, ये परपेंडिकुलर का है, यानी ए प्लस बी का जो सम है वेक्टर का, वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर के बराबर है। सॉरी, ये दोनों कोई परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। सेम कहानी टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी से। देन प्रूव दैट मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू मॉड ऑफ ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको कर लेते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक, एक मिनट। 24, इसमें कुछ और ही चल रहा है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या गिवन है? जो गिवन है उसको लिख लो। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब समझना। यूनिट वेक्टर होते हैं तो कुछ और बात होती, नॉन जीरो है तो कुछ और बात है। अब ये जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर है किसके? वेक्टर, किसके? वेक्टर ए के। तो वो जब कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जब कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों आता है ये भी देख लो। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। क्यों आता है ये देखो। अगर दो वेक्टर ए और बी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये निकालते हैं, तो ये क्या आता है? ये मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा आता है। क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना है? थीटा हमारा 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री पे है। तो इस केस में क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये जो हमारा कॉस 90 डिग्री होता है वो जीरो होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी के इसी की वजह से हमारे पास अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है। इसलिए क्या कह सकते हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? वेक्टर ए बराबर आ जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ से जब बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का मॉड, और ये आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास, ये जीरो करेंगे। जीरो क्यों करेंगे? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? जीरो आता है। तो ये इक्वेशन नंबर एक आ गई। इक्वेशन एक क्या आया है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बराबर आ जाएगा जीरो। इक्वेशन नंबर एक। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है? दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि ये जो है हमारे पास टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो दूसरी कंडीशन में टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। ठीक, अब इनका डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा, तो यहाँ से क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे टू टाइम्स ऑफ ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे भी कर सकते हो, बराबर जीरो। तो यहाँ से क्या कर सकते हो? यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। यहाँ से क्या करो कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई क्रम को कोई दिक्कत नहीं आता, किसी का भी डॉट प्रोडक्ट आपस में कर सकते हैं आगे पीछे, क्रम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले हैं तो ये बराबर आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के।
इसमें क्रम से कोई मतलब नहीं होता। माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं। अगर इस वैल्यू को निकाल के इसमें रख दें यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा -2, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, +2 मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, बी की वैल्यू आ जाएगी √2 और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू अगर निकालोगे मॉड के रूप में, तो ये आ जाएगा √2, और क्या प्रूव करना था हमें, ये प्रूव करना था, वही आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 25, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, डायग्राम आपको दिया गया है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें वेक्टर ए बी दिया गया है, कितना दिया गया है, 2i कैप -4j कैप, ठीक, 2i कैप -4j कैप +5k कैप, ये तो वेक्टर ए बी हो गया। एंड वेक्टर डी बी दिया गया है 2i कैप, सॉरी 3i कैप -6j कैप +2k। अब आपको फाइंड करना है ए डी, तो फाइंड करना ही है, ठीक। इसके अलावा आपको फाइंड करना है कि इसका एरिया कितना होगा पैरेललोग्राम का, यानी आपको ए डी भी फाइंड करना है और एरिया भी बताना है। दो काम आपको दिए हैं, नंबर 2 ही देने हैं, लेकिन काम ज़्यादा पूछ लिया है। अब फिलहाल नंबर चाहिए तो फिर करना ही पड़ेगा, काम से तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक। तो इसको कर लेते हैं फिर। सबसे पहले जो गिवन उसको लिखो, तो इसको जो गिवन उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन है नहीं, सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। चलो फिर इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखो क्या गिवन है, वेक्टर ए बी। सबसे पहले जो गिवन है उसका डायग्राम बना लो पैरेललोग्राम का, ठीक। ये डायग्राम है ए बी सी डी ए बी सी डी, इसके बाद लाइन खींच दो, ठीक है। ये क्या है, डी बी, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए बी ये रहा, ये डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। गिवन क्या है, ए बी गिवन है, जो गिवन है उसको भी लिख दो। वेक्टर ए बी गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2i -4j +5k, 2i -4j +5k, ठीक है। 2i -4j +5k ये गिवन है। इसके अलावा क्या गिवन है, डी बी कितना है, ये वैल्यू गिवन है, डी बी की वैल्यू गिवन है, डी बी की वैल्यू कितनी गिवन है, देख लो, 3i -6j +2k, 3i -6j +2k ये गिवन है, 3i -6j +2k। देन फाइंड ए डी, तो आपको ए डी फाइंड करना है, यानी ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें। एक तो ये फाइंड करना है, ये उसके अलावा आपको एरिया भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया और ए डी फाइंड करना है। ए बी गिवन है, ए डी नहीं गिवन, ए बी तो गिवन है लेकिन ए डी नहीं गिवन। देखो एक लॉ होता है ट्रायंगल लॉ,
अगर दो वेक्टर को हम ट्रायंगल के हिसाब से जोड़ना चाहें, एडिशन करना चाहें तो क्या होता है? तो लिखोगे यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी एडजेसेंट साइड, यानी यहाँ पर हम पहुँचे, जैसे इस पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट पे हम हैं, इस पॉइंट पे पहुँचे तो इसके सामने के जो दो वेक्टर होंगे, जैसे एक ये वेक्टर हमारा कौन सा है, इस तरफ ए बी डी बी है और ये ए डी है, एक तरफ डी बी है एक तरफ ए डी है, तो वेक्टर डी बी, ठीक, प्लस वेक्टर डी बी प्लस वेक्टर डी ए, वेक्टर ए डी, सॉरी पहले लिख दिए डी बी लिखे पहले, या फिर किसी को भी पहले को कोई मतलब नहीं है, एक तरफ वेक्टर डी बी होगा, दूसरे क्या होगा, वेक्टर ए डी होगा। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं, यहाँ से जैसे यहाँ से उठा लें, इस पॉइंट को एक तरफ इस तरफ जाएंगे, ये वाला लिख दें पहले वेक्टर ए डी, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या है, वेक्टर डी बी, वेक्टर डी बी, ठीक है। ये बराबर किसके होंगे? ये दोनों बराबर होंगे वेक्टर ए बी के, यानी इस पॉइंट को जो दो वेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, एक ए डी और एक ए बी, सॉरी एक ए डी और एक डी बी, वो दोनों बराबर होंगे इनके एडिशन, यानी इन दोनों का एडिशन, इसका और इसका एडिशन इसके बराबर होगा। तो बस यहीं पर कॉन्सेप्ट लगाना है भाई, यहाँ पे इतना लगा लिया। हमारे पास ए डी नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि ए डी आपको बताना है, ए बी आपको मालूम है और माइनस डी बी भी पता है आपको, ठीक है, ये सब हमको पता है। तो बस ए डी हमको नहीं पता था, क्योंकि वो ए डी पूछा गया था, तो ए डी निकाल देते हैं। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू 2i माइनस 4j प्लस 5k, ठीक, माइनस, अब ये क्या है, डी बी, डी बी की वैल्यू कितनी है, 3i माइनस 6j प्लस 2k। ये एरो बता रहा है कि हम डी से बी जा रहे हैं, या ये एरो बता रहा है कि ए से डी आ रहे हैं, ये एरो बता रहा है कि ए से बी जा रहे हैं, जिसकी तरफ डायरेक्शन है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 5i कैप, ये आ जाएगा प्लस माइनस है, ये माइनस, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो 2j कैप, ये 5 है, ये माइनस का, सॉरी प्लस का 3k कैप, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए डी आ गया, जब ए डी आ गया तो ये हमारा ए डी हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ए डी फाइंड करना था, इसका एक नंबर हमें मिल जाएगा, आगे का काम है एरिया फाइंड करना। तो एरिया क्या होता है, एरिया ये होता है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड को ले लो, उनका मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा एरिया होता है। अब यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए डी भी पता चल गया है और डी बी भी पता है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी इस कॉर्नर पे हम आ गए, यहाँ से एक ये ले लेंगे पॉइंट, एक ये ले लेंगे, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा, हमारे पास जो एरिया होगा वो ए से लिख दो, एरिया मॉड ऑफ, मॉड नहीं है ये, डिटरमिनेंट, सॉरी हाँ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा दो मैट्रिक्स का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा दो वेक्टर का, मैट्रिक्स नहीं, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा किसके साथ, वेक्टर, कौन सा दूसरा वेक्टर है जो हमारे पास अभी पता चला है एडजेसेंट साइड का, ए डी, ये इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद इनका मॉड ले लेना है, यानी ए बी ये साइड पर आ जाएंगे तो ए बी और ए डी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बस कर देते हैं, एरिया मॉड, पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं, फिर एरिया निकाल लेंगे, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लें फिर मॉड निकाल लेंगे, तो सही रहेगा ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस
यहाँ से आ जाओ, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आई कैप रखोगे, यहाँ पे जे कैप रखोगे, यहाँ पे के कैप रखोगे, ठीक है। वेक्टर ए बी कितना है, वेक्टर ए बी का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना है देख लो, वेक्टर ए बी का कोएफिशिएंट हमारे पास है ये भी है 2 - 4 - 5, सॉरी 2 - 4 ये है ना, +5, 2 - 4 +5। अब इसके बाद ए डी में आ जाओ, ए डी कितना है, ए डी हमारे पास कितना है, ए डी अभी हमने निकाला था, ए डी जो था वो कितना था, ए डी कहाँ पे है, ए डी हमारे पास ये आया है, इसमें जब घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दी, ये माइनस इसको, ये तो एक माइनस आएगा ना यहाँ पर, ये माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ पे देखो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 सही आया था, यहाँ पे कितना आया था 5, और तो ये ठीक था, ये मतलब गड़बड़ हो गया था। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये ए डी निकला है, कितना निकला है, -1, 2 और 3। बस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। आई के लिए लेना है तो आई कैप लेंगे जब, तो कितना है, इसके सामने की रो और कॉलम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आई कैप तो बाहर रखो, -12 आ जाएगा, और इससे 2 का मल्टीप्लाई होगा -10 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाओ, जे के लिए लेंगे तो जे, क्योंकि अल्टरनेट चलता है तो एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके सामने की रो कॉलम घटाएंगे कितना बचेगा 6, और इसको घटाएंगे कितना बचेगा 5। फिर उसके बाद के पे आ जाओ, तो के पे आएंगे तो कितना आएगा, माइनस का, सॉरी 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस का 22 आई कैप, और ये माइनस का 11 जे कैप, और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका मॉड ले लेना है, मॉड, तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी, ये कितना आ जाएगा, मॉड लोगे तो अंडर रूट के अंदर जाओगे, -22 का स्क्वायर प्लस -1 का -11 का स्क्वायर, यहाँ से 11 बाहर ले लो, 11 स्क्वायर बाहर लोगे तो 11 बचेगा अंदर, 11 स्क्वायर अगर हम अंदर से बाहर लेते हैं, यहाँ से क्या करोगे, 11 बाहर ले लो, क्योंकि स्क्वायर माइनस है तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 11 स्क्वायर बाहर लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 11 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 5 बचेगा, तो हमारे पास एरिया जो आ जाएगा, एरिया वो यही होगा, ये फाइनल आंसर है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।